हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, थार रॉक्स थार 5 डोर 5 सीटर में दो सीरीज चलती हैं। एक आता है एम एक्स सीरीज़ और एक है ए एक्स सीरीज़। ए एक्स सीरीज़ का मैं ए एक्स 5L का रिव्यू कर चुका हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एम एक्स वेरियंट में टॉप मोस्ट की। एम एक्स में 3 वेरियंट्स आते हैं, एम एक्स 1, एम एक्स 3 और एम एक्स 5। एम एक्स 5 वेरियंट में दोस्तों मैं इस समय बैठा हुआ हूँ और चेक कराऊंगा इस गाड़ी में क्या खास है। देखिए, एम एक्स 5 वेरियंट जो है वो पेट्रोल पे आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में। डीजल 2 व्हील ड्राइव में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक आएगा और 4 व्हील ड्राइव में आपको मिलेगा इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन। जिसमें पर्टिकुलर गाड़ी जो मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ये है डीजल 2 व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन पे। हालांकि बात करेंगे चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, बहुत कम डिफरेंस है। तो अगर आप इनमें से कोई भी वेरिएंट आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। प्राइसिंग्स मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं सारे ही वेरिएंट्स के, जिसमें पर्टिकुलरली जिस गाड़ी में बैठा हुआ इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,99,000 रुपीज़। डीलर के नंबर भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो श्री तिरुपति महिंद्रा में कांटेक्ट करके चाहे थार रॉक्स हो या फिर महिंद्रा की कोई भी गाड़ी हो, बेस्ट प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे थार रॉक्स के पावरफुल इंजन के बारे में। तो देखिए, ये इंजन आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का 2.2 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 111.9 किलोवाट का और टॉर्क है 330 Nm का। वहीं पे अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन भी 2 लीटर पे ही दिया हुआ है, 119 किलोवाट का पावर और 330 Nm का टॉर्क आपको इसमें मिलेगा। इवन ऑटोमेटिक में थोड़ा सा टॉर्क और एक्स्ट्रा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल की। व्हाइट कलर में दोस्तों मैं आपको गाड़ी चेक करा रहा हूँ और थार रॉक्स में एक खास चीज़, आप कोई भी कलर की गाड़ी परचेज करिए ये डुअल टोन वाला ही लुक देगी, क्योंकि सभी कलर्स में जिसकी रूफ टॉप है वो आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। इवन दोस्तों इसमें सॉफ्ट टॉप नहीं आया है, थार रॉक्स में सिर्फ आपको हार्ड टॉप ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो देखिए, ये है एम एक्स 5 वेरिएंट। तो एम एक्स 5 वेरिएंट में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। ये जो आप DRL लाइट्स एलईडीज़ के चेक कर रहे हैं ये भी इसी वेरिएंट में मिलती है। हालांकि एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो हैं वो इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आप नीचे की तरफ चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ग्रिल देखिए, एक हैवी लुक वाली, थोड़ा सा यहाँ पे रगेड लुक वाली ग्रिल, और ये वाला जो पार्ट आगे का बम्पर दिया हुआ उभरा हुआ, ये भी इस गाड़ी को काफ़ी रगेड लुक देता है। इसके बाद इंडिकेटर्स भी देखिए, ये एलईडी बेस्ड इस समय ऑन है। चलिए बात करते हैं साइड लुक की, और साइड से आपको चेक करा देते हैं एम एक्स 5 वेरिएंट। जिसमें अगर साइड में बात करेंगे तो देखिए पूरा जितनी भी गाड़ी हर तरफ से एक मस्कुलर, एक हैवी, एक रगेड लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आर्चेस इसके काफ़ी हैवी दे रखे हैं, इसी में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। आउटसाइड मिरर जो हैं ये भी देखिए काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, और एक ट्रेडिशनल जो है एंटीना आपको इसमें मिलेगा। सभी वेरिएंट्स में कुछ इसी तरीके से एंटीने को प्लेस किया गया है। और नीचे की तरफ फुट स्टेप देख लीजिए, इस साइड का भी लुक आप चेक कर लीजिए। और ख़ास बात एम एक्स 5 वेरिएंट की हो जाती है कि इसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एक हैवी साइज़ के एलॉय व्हील्स यहाँ पे आप चेक करिए, जो कि इस गाड़ी को और एक मस्कुलर और कह लीजिए प्रीमियम लुक भी दे रहे हैं। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा हम इस साइड पे और चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे से आपको चेक करा देते हैं एम एक्स 5 वेरिएंट। एलईडी टेल लैंप जो है ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। और इस तरफ नीचे तरफ देखिए तो यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं और कैमरा इधर प्लेस किया गया है। और ये लगा हुआ इस गाड़ी का स्पेयर व्हील, जो कि इस गाड़ी को एक ट्रेडिशनल जीप का लुक देता है। और इस तरह की तरफ देखिए प्लास्टिक कवर है जिसमें थार रॉक्स को एम्बोस किया हुआ है। और इस साइड पे देखिए डिफॉगर और रियर वाइपर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों थार रॉक्स का मैंने आपको एक्सटीरियर प्रोफाइल चेक करा दिया है एम एक्स 5 वेरिएंट का। अभी पर जरा मैं इसका बूट एरिया दिखा देता हूँ। तो लगेज कंपार्टमेंट दोस्तों काफ़ी बड़ा है थार रॉक्स में। इसको कुछ देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्पेस है। यहाँ पे अच्छा खासा आप लगेज को कैरी करके ले जा सकते हैं। इवन पीछे की जो सेटिंग्स हैं ये 60-40 स्प्लिट पे दे दिए हैं, तो आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो बड़े लगेज को भी कैरी कर सकते हैं। इसके बाद इस साइड देख लीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इधर एक नेट लगा हुआ है। चलिए अब जरा हम इसको
कर देते हैं बंद। पहले आपको करना है इसके ग्लास को क्लोज और फिर नीचे वाले इस पार्ट को। तो ये है थार रॉक्स MX-5 दोस्तों। मैंने आपको एक्सटीरियर से कम्प्लीटली गाड़ी चेक करा दी है। अब इंटीरियर की बात करते हैं। MX वेरिएंट का टॉप मोस्ट वेरिएंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है MX-5 में कुछ खास चीज़ें हैं। खास है इस गाड़ी की अपहोल्स्ट्री, ये आपको मिलती है लेदराइट मटेरियल पे। ये देखिए बेज कलर का लेदर मटेरियल की सेटिंग्स आपको इसमें मिलेंगी, जो कि प्रीमियम बनाती है इस गाड़ी को। डोर पैनल्स पे हालांकि चेक करते हैं तो डोर्स पे यहाँ पे कहीं पे भी सॉफ्ट ट्रिम नहीं है, ये सब हार्ड प्लास्टिक पे है। सिर्फ सीटें और ये जो आर्मरेस्ट है ये आपको इसमें लेदर ट्रिम पे मिलेगा। थार को देखिए जस्ट सीट्स पे एम्बोस किया हुआ है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहे वो आगे के हों या फिर पीछे के हों प्रोवाइड किए गए हैं। ड्राइविंग सीट मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिक सेटिंग से इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट AX7L पे मिलेंगी। चलिए इधर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा बॉटल्स को लगाने के लिए। आउटसाइड मिरर्स आपको मिलेंगे मैनुअल, ये ट्रेडिशनल वाला ही जो है फील देंगे आपको। ओपन क्लोज हाथ से करने पड़ेंगे। काफ़ी बड़े साइज़ के देखिए बाहर के मिरर्स हैं, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप इनको इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे ज़रा पहले पीछे की साइड की। तो देखिए यही है वो दरवाज़ा जिसके लिए बन गई है थार रॉक्स। ये हो गई है 5 सीटर। थार जो है वो 4 सीटर पे आती है। आगे 2 लोग बैठ सकते थे, उसमें पीछे भी 2 ही लोग बैठ सकते थे, बट इस गाड़ी में पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे की तरफ सीटिंग में बैठेंगे हम 1 मिनट बाद, क्योंकि पहले मैं ज़रा सेट करूँगा ड्राइविंग सीट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं जिस हिसाब से ड्राइव करूँगा तो ये है मेरी पोजीशन ड्राइव की। एक बार मैं ज़रा इसका इग्निशन भी ऑन कर देता हूँ। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोस्तों इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। और एक बार की भी आप इसकी देख लीजिए, तो ये रही इसमें की। ये है स्मार्ट की, लेकिन दिखेगी आपको एक महिंद्रा की टिपिकल जैसे बाकी गाड़ियों की आती है वैसे की है। ये एक इमरजेंसी की इसमें दी हुई है और लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन आपको इसमें मिलेगा। बट गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इस की ज़रूरत बस नहीं है कि इस की को आपको गाड़ी के अंदर लाना है। और अभी मैं बैठा हूँ इस समय आगे की तरफ। पहले एक बार आप आगे का कंफर्ट लेवल, आगे का व्यू चेक कर लीजिए। एक हाइटेड गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, काफ़ी अच्छी हाइट मिलेगी। बहुत ही क्लियर यहाँ पे मुझे रोड की विजिबिलिटी दिख रही है। देखिए पूरा बोनट मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये ड्राइविंग सीट है ये भी मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर ली है। एक बार आप यहाँ पे भी ज़रा हेडरूम देख लीजिए। अब चलते हैं पीछे की तरफ और इसी पोजीशन पे सीट को रखते हैं और पीछे देखते हैं कितना कंफर्ट इसमें दिया गया है। तो अब आ जाते हैं बैक साइड पे। ये देखिए इधर एक हैंडल भी दे रखा है, तो ऊंची गाड़ी है तो उसको पकड़ के चढ़ना ज़्यादा आसान है। अब देखिए पीछे की सीटिंग्स तो मेरे ख्याल से बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए यहाँ पे आप इसमें लेग रूम चेक करिए। ड्राइविंग सीट बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट है मेरी हाइट के आसपास। अगर आपकी भी हाइट है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितने आराम से आप पैर को फैला के इसमें बैठ पाएंगे। बहुत ही बढ़िया है। पीछे के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल्स हैं, तो आराम से जो है कंफर्टेबल राइड आप इसमें ले सकते हैं। थाई सपोर्ट भी अच्छा है क्योंकि इसकी जो सीटें हैं ये काफ़ी चौड़ी दी हुई हैं। और बीच में एक सेंटर पे आर्मरेस्ट, हालांकि पैक इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। ये जो सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट है ये ज़रूर आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिलेगा, लेकिन कॉर्नर्स वालों के लिए जो है ये हाइट एडजस्टेबल दे रखे हैं। आइसोफिक्स सीट्स यानी बच्चों की चाइल्ड एंकर सीट्स आती हैं, अलग से परचेज करनी पड़ती हैं, उनको लगाने का प्रोविज़न इसमें देखिए दिया हुआ है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, रिमाइंडर्स, ये सब तो स्टैंडर्ड हो गए हैं, आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिलेंगे जितनी भी लेटेस्ट अपडेटेड वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। इवन एयर बैग्स भी जो हैं ये देखिए पीछे तक दे रखे हैं। यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स बैक साइड तक आ रहे हैं। तो ये है थार रॉक्स जिसमें 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाती है। अभी और भी सेफ्टी फीचर्स हैं, अभी आगे चल के आपको चेक कराते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो एक एसी वेंट मिल जाएगा और नीचे की तरफ एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। एक और अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ये पूरा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे भी बिल्कुल जरा सा भी हम्प नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि अगर कोई बीच में बैठेगा तो वो भी आराम से अपने पैरों को रख सकता है, कोई भी उसके पैर यहाँ पे फंसेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कंफर्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं, हम जरा आगे की तरफ आ जाते हैं और MX-5 वेरिएंट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। तो ड्राइविंग सीट में बैठ के पहले तो एक पूरा ओवरव्यू यहाँ पे ले लीजिए इस गाड़ी का। थोड़ा सा सीट को पीछे कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। देखिए ये MX वेरिएंट है। MX वेरिएंट आप कोई भी परचेज़ करिए उसमें जो हैंड ब्रेक है ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वाला ही दिया हुआ है। अगर आप इसे
AX वेरिएंट में परचेज करते तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक एक बटन मिलता हैंड ब्रेक के लिए, बट वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे MX में इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक किसी भी वेरिएंट में नहीं आएगा। इवन अगर हम इसका क्लस्टर चेक करेंगे तो दोस्तों क्लस्टर भी जो डिजिटल प्रोवाइड किया गया है वो भी सिर्फ इस गाड़ी के AX वेरिएंट्स में ही है। MX के तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कुछ इस तरीके का क्लस्टर मिलेगा, जिसमें साइड में निडल्स हैं और सेंटर पे MID दे रखा है, जिसमें देखिए टायर पोजीशन भी दिखा रहा है। ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया था, हर व्हील पे कितनी हवा है वो दिखा रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे स्टीयरिंग पे लगे इस बटन से स्विच करके देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं इसके क्लस्टर में। इवन जो है हेडलैम्प देखिए ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाएंगे, इसमें वाइपर्स भी ऑटोमेटिक दे रखे हैं। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स इस तरफ हैं स्टीयरिंग के, और इस साइड पे देखिए क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं, और इस सर स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे बटन्स। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को इनेबल डिसेबल करने का बटन है। हिल डिसेंट कंट्रोल है, उसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एक सेफ्टी फीचर हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड है। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी आपको इसमें मिलेगा, आइडल कंडीशन पे गाड़ी को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। महिंद्रा इसे माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलता है। और फ्यूल कैप को ओपन करने का ये बटन दिया हुआ है। तो इस साइड पे आपको काफ़ी सारे बटन मिल जाएंगे। इवन एम्बियन लाइट जो फुटवेयर लाइटिंग है उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए इस साइड पे बात करते हैं। तो ये वाला पैनल आप पूरा चेक कर लीजिए, जिसमें म्यूजिक सिस्टम आपको 10 इंच का मिल जाएगा, टच स्क्रीन पे दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन AX वेरिएंट के ही सारे में आएगा, यानी AX3, AX5 और AX7 पे ही आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलेगा। एलेक्सा भी उसी में मिलेगा। इवन एड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार वाला फीचर भी आपको AX वेरिएंट पे ही मिलेगा। वो सारे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो टच स्क्रीन सिस्टम है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो दिया हुआ है, लेकिन वायर्ड कारप्ले है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कारप्ले है उस पर आपको केबल से ही कनेक्ट करके जो है चलाना पड़ेगा, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो है आप वायरलेसली कनेक्ट इसमें कर सकते हैं। बाकी AC मैनुअल है। अगेन दोस्तों MX के किसी भी सीरीज़ में, यानी MX के किसी भी वेरिएंट में AC ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ है। ऑटोमेटिक AC जो है वो AX वेरिएंट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई हैं AX वेरिएंट के लिए। बाकी इस साइड पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ स्विचेस बटन्स मिल जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे ये है। देखिए इसमें ड्राइव मोड्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे जूम, जिप, ये तो 2 ड्राइव मोड्स हो गए, और उसके नीचे मुझे कुछ ट्रैक्शन मोड्स दिखे थे, उस पर आ जाता हूँ जरा मैं, एक मिनट। ये देखिए स्नो, मड और सैंड, ये 3 आपको इसमें ट्रैक्शन मोड्स मिल जाएंगे। चलिए इस साइड पे दिखाता हूँ। तो अगेन एक अच्छी चीज़ है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, जो कि सिर्फ बेसिक वेरिएंट को छोड़ दे बाकी सभी थार रॉक्स में दिया हुआ है। इस साइड पे देखिए कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी। इधर 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं, आगे एक आर्मरेस्ट है जिसके अंदर बॉक्स दिया हुआ है। इधर की तरफ भी आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा सिर्फ पेपर्स को रखने के लिए, और इधर एक हैंडल दे रखा है। ये गाड़ी बनाई ऐसी गई है कि इसको आप ख़राब रास्तों पे ले जाएं तो उसके लिए यहाँ पे एक हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए। इवन आगे की तरफ भी देखिए यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठने या उतरने के लिए ये मदद करेगा। बाकी काफ़ी स्लीक पैटर्न पे देखिए इनसाइड रियर व्यू मिरर है, जो कि कोई भी डे नाइट फीचर नहीं है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली लाइट को कर देगा डिम। इस साइड पे देखिए फ्रंट में मैप लाइट्स मिल जाएंगी LED बेस्ड, और सनरूफ दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगी। जी हाँ, MX5 वेरिएंट में ही दोस्तों सनरूफ आती है। अगर MX सीरीज़ की बात करें तो MX1 हो, MX3 हो, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। अगर आपको MX सीरीज़ विद सनरूफ लेना है तो आपको आना पड़ेगा MX5 वेरिएंट की तरफ, तो इस साइज़ की सनरूफ मिलेगी। अगर आपको इससे बड़े साइज़ की, यानी फुल साइज़ पैनोरामिक साइज़, उस साइज़ की अगर सनरूफ चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट AX7L की तरफ। और इस साइड पे देखिए तो रूफ में यहाँ पे 2 ट्यूटर्स भी इसमें दे रखे हैं। चलिए ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी मैं आपको मैनुअल पे चेक करा रहा हूँ, डीजल पे चेक करा रहा हूँ। अगर हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे, ये 6 स्पीड पे है, तो पीछे का कैमरा देखिए शुरू हो गया, इसमें गाइडलाइंस आ गई, और इस साइड पे सेंसर्स बता रहे हैं भाई पीछे वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें तो फ्रंट में भी सेंसर्स दिए हुए हैं। तो ये है दोस्तों MX5 वेरिएंट, टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिया है MX सीरीज़ का, जिसमें कह लीजिए सब कुछ तो दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर गाड़ी 2 व्हील ड्राइव पे है। इसे अगर आप पेट्रोल पे ऑटोमेटिक में लेते या फिर डीजल में 4 व्हील ड्राइव पे लेते तो एक डिफरेंस आता। पीछे वाले व्हील्स में इस गाड़ी पे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक पेट्रोल पे और 4 व्हील ड्राइव
डीजल पे जो है मैनुअल ट्रांसमिशन पे पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा जितने भी फीचर्स मैंने आपको चेक कराए हैं वो सब, चाहे आप कोई भी इंजन चॉइस परचेज करिए या फिर कोई भी आप ट्रांसमिशन परचेज करिए, MX-5 का सब कुछ सेम ही दिया हुआ है। तो देखिए ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा है, इस वेरिएंट में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फिर बात आती है कि भाई AX सीरीज़ की तरफ कौन जाए, तो देखिए AX सीरीज़ के लिए कुछ फीचर्स एक्सक्लूसिव कर दिए हैं। एक तो ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी, एक बेहतरीन फीचर आपको मिलेगा AX सीरीज़ में। इसके अलावा एड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार वाला फीचर, इनबिल्ट नेविगेशन, ऑटोमेटिक AC, डिजिटल क्लस्टर, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक जैसे फीचर जो हैं एक्सक्लूसिव हैं AX सीरीज़ के लिए। इनफैक्ट टॉप मोस्ट वेरिएंट AX में तो कुछ और भी चीज़ें हैं, बड़े साइज़ की सनरूफ, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट। तो देखिए अगर आप इन सब फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो जो वेरिएंट मैंने आपको चेक कराया है MX-5, ये काफ़ी बढ़िया वेरिएंट है। इसमें आपको कह लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा ही फीचर्स मिल जाते हैं एक इकोनॉमी कह लीजिए मिडिल प्राइस रेंज में। तो दोस्तों कैसा लगा थार रॉक्स का MX-5 वेरिएंट हमें बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो ये बताइएगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, आपने अभी तक कार ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे और रिव्यूज़ आपके सामने लाने में, इनफैक्ट कह लीजिए इतनी गर्मी में आपके सामने वीडियोज़ लाने में। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।